हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बिग डेटा पे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे और आज हम समझेंगे कि व्हाट आर द 5 V's ऑफ बिग डेटा। नाउ अगेन, थ्रू आर हेलो बिग डेटा सीरीज, मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि आपको बिग डेटा उस तरीके से पढ़ाया जाए जहाँ पे आप कोई भी जॉब निकाल सको एंड यू हैव प्रॉपर एक्सपीरियंस। ठीक है, ना कि जस्ट दैट यू नो द डेफिनेशन और आप एग्जाम में लिखकर उसको पास कर सको या किसी को ऊपर ऊपर से बता दो कि ओके ये बिग डेटा होता है। ठीक है, सो विद दैट इन माइंड आज हम जब डिस्कशन करेंगे इस पे, तो डेफिनेशन के साथ हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स पर डिस्कशन करेंगे एंड मैं आपको कुछ अपने प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस से भी केसेस बताऊंगा जहाँ पे विच दे फिटेड एंड यू विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड देम वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद दिस एवरीवन। द 5 V's ऑफ बिग डेटा। The 5 V's of big data provides a framework for understanding the challenges and characteristics of big data. ओके, तो अगर आपके पास कोई बिग डेटा है या फिर आपके पास कोई डेटा है इन जनरल, हमें उसके बारे में और अच्छे से समझने के लिए ये 5 V's हेल्प करते हैं। द वे आई अंडरस्टैंड देम इज समथिंग लाइक कि जब आप बीमार होते हो, राइट, तो डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट वगैरह बोलता है, डॉक्टर आपको कुछ करने को बोलता है, लाइक लेट्स से ही सीज योर टंग और ही से कि यार आप ये ब्लड टेस्ट करा लो। तो आपको बेटर वो बेसिकली डायग्नोज कर पाता है, आपको बेटर वो समझ पाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये 5 V's विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आर डेटा बेटर। ओके, सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट वन। द फर्स्ट V इज volume. Now, volume, as the name suggests, pretty straightforward. Amount of data getting generated. Minute. Getting generated. So the amount और size कि आप कितना डेटा जनरेट कर रहे हैं, of course that will be going to be a very important factor, right? अगर आप लेट से कुछ MBs में डेटा जनरेट कर रहे हैं देन ठीक है, मे बी आपका रिलेशन सिस्टम या फिर एक सिंगल सिस्टम भी सारा का सारा चीज़ हेल्प हैंडल कर पाएगा। द वे इट यूज टू हैपन आई वुड से अराउंड 30 years बैक। बट अगर आपके डेटा की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, देन आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि फॉर दैट टू हैंडल दैट पर्टिकुलर थिंग यू आर यूजिंग सम टेक्नोलॉजीज विच आर बिल्ड फॉर दैट। इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हो। लेट से कि एक कोई नॉर्मल ग्रोसरी शॉप है, या फिर एक कोई किराना शॉप है, तो जब वो वर्क करती है, राइट, यू कैन हैव अ पेन पेपर पेंसिल या फिर एक सिंपल सा कोई भी सिस्टम, ठीक है, जिसपे आप सारे के सारे नोट्स वगैरह अपने बना सकते हो। एक सिंपल नोटबुक काइंड ऑफ अ थिंग विल ऑल्सो वर्क, राइट। बट जब आप बेसिकली इंक्रीज करते हो, इफ यू सी फॉर लेट से एनी चेन, जैसे डी मार्ट है या फिर आपकी एनी पर्टिकुलर अमेजोन के भी स्टोर्स होते हैं अब्रॉड में, they have to make sure that each and everything is handled via some software, because वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि उनके पास सिर्फ कोई चीज़ लेट से 5 liters ऑफ मिल्क इन अ डे आया है, नहीं, हो सकता है उनके पास 500 लीटर या उससे भी ज़्यादा ऊपर कुछ आया हो। ठीक है, देन कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो प्रॉब्लम सेम, सॉरी, द यूज केस सेम है, लेकिन डेटा कितना जनरेट हो रहा है दैट टेल्स यू कि किस तरीके का सॉल्यूशन आप बेसिकली यूज करोगे एंड फर्दर वेदर इट्स आई वुड से अ केस ऑफ बिग डेटा और नॉट। यहाँ पे एक चीज़ और है विच आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई। बहुत लोगों को लगता है कि दो चीज़ें, एक तो वॉल्यूम इज़ दी ओनली फैक्टर, ठीक है, समथिंग विच वी विल क्लियर जब हम आगे और वीज पढ़ेंगे। सेकेंड चीज़ लगती है कि बहुत इंटरव्यूज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कितने डेटा पे आप बोलोगे कि अब हमें बिग डेटा टेक्नोलॉजीज की तरफ चले जाना चाहिए। क्या वो 1 TB है, 1 पेराबाइट है, 150 TB है? तो इसका एक्चुअली आंसर कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन कि आप कौन, मतलब फॉर डिफरेंट कंपनीज फॉर डिफरेंट यूज केसेस, ठीक है, ये थ्रेशोल्ड अलग अलग हो सकता है। इट कैन हैपन कि अगर लेट्स से कोई स्मॉल स्टार्टअप है, ठीक है, उसको 100 TB डेटा हैंडल करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, ट्रेडिशनल सिस्टम्स की वजह से। सो इट गोज एंड बाइज अ क्लाउड। आगे सारी चीज़ें हम देखेंगे कि क्लाउड पर वो कहते हैं कि यार मुझे बिग डेटा टेक्नोलॉजीज चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड, मे बी कंपनीज लाइक अमेजॉन, गूगल, इन सब का इंफ्रा इतना अच्छा है इनबिल्ट इनकी लेट्स से कंपनी में ही, कि वो आराम से इस लेवल का डेटा अपना सिंगल उसमें हैंडल कर सकते हैं। तो कभी भी इट्स नॉट गोइंग टू बी अ टिपिंग पॉइंट कि अरे नहीं नहीं, अगर आपका 10 TB से ज़्यादा वॉल्यूम है डेटा का तो आप बिग डेटा की तरफ चले जाओ, नहीं। इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम, द कंपनी, द यूज केस, ऑन ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो प्लीज़ कभी भी इंटरव्यू में ऐसे मत होना कि ये ही डेफिनेट आंसर है, इसके ऊपर हमें बिग डेटा में जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी या फिर ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है,
इन माई एक्सपीरियंस आई हैव ऑफ कोर्स वर्कड विद डेटा जो इस लेवल पे था, लाइक लेट्स इन गोल्डमैन वी वर हैंडलिंग लॉट्स ऑफ ट्रेड्स डेटा, ठीक है, तो वहाँ पे हमें बिग डेटा की तरफ जाना पड़ रहा था बिकॉज ट्रेडिशनल सिस्टम पे हम उस पर इतनी आराम से वर्क नहीं कर पा रहे थे. देन अगेन फॉर डिफरेंट यूज केसेस जैसे जैसे और वीज क्लियर होंगे आई विल कीप ऑन शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, बट प्रीटी श्योर कि वॉल्यूम की एग्जैक्टली क्या होता है एंड दो मिथ्स है इसके बारे में कि एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, ठीक है, या फिर वॉल्यूम इज दी ओनली फैक्टर, वो आपका क्लियर हो गया होगा. ओके, so the second one now is velocity. So velocity means, in a very simple terms, speed at which data minute is getting generated, या फिर ingest कैसे हो रहा है, कितना डेटा आप जनरेट कर रहे हो, and processed. So if you remember from our last video, हम डेटा पे मेजरली ये दो ऑपरेशंस करते हैं, या तो हम उनको स्टोर करते हैं, ठीक है, सो इंजेक्शन ऑफ द डेटा, या फिर वी बेसिकली मेक श्योर दैट वी आर प्रोसेसिंग और डूइंग सम प्रोसेसिंग ऑन आर डेटा. सो वेलोसिटी आपका होता है कि किस स्पीड पे, ठीक है, कितनी जल्दी और कितना स्लो आपका डेटा जनरेट हो रहा है, ठीक है, और वो प्रोसेस हो रहा है. राइट डाउन, डेटा इज गेटिंग जनरेटेड एंड प्रोसेस्ड, राइट. अब इसमें भी ऑफ कोर्स मल्टीपल यूज केसेस आएंगे आपके, ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं एक बार. द वेरी फर्स्ट वन इज रियल टाइम. इसका बहुत ही इजी एग्जांपल है आपका क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन. क्रेडिट कार्ड या फिर आपका डेबिट कार्ड का ट्रांजैक्शन. ओके, सो जैसे ही लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रांजैक्शन करी, आपके पास उसी टाइम मैसेज आ जाता है, राइट. अगर कभी कोई फ्रॉड भी हो रहा होता है, ठीक है, लेट्स से कि आपका क्रेडिट कार्ड कोई इन वर्स्ट केस कोई बहुत ही अनयूजुअल लोकेशन पे या फिर अनयूजुअल अमाउंट से यूज हो रहा है, देन यू विल गेट अ मैसेज एट दैट टाइम ओनली, ठीक है, ये रियल टाइम में होता है. यू कैन नॉट वेट फॉर दिस काइंड ऑफ यूज केस, यू कैन नॉट बी लाइक कि यार इसको तो मैं आराम से प्रोसेस कर दूंगा, ठीक है. डेटा आया, आपको तुरंत इसको प्रोसेस करना है, ठीक है. ऑन अ वेरी सिमिलर वे अगर फ्लिपकार्ट और अमेजोन की जब सेल्स होती है, तो उनके पास एक स्टॉक इन्वेंट्री होती है. दे कैन नॉट बी लाइक यार आईफोन ऑर्डर ले लिया उन्होंने लाख और उनके पास सिर्फ 50,000 पड़े हैं. दे हैव टू मेक श्योर कि दे आर प्रोसेसिंग इट, दे आर सेंडिंग द कंफर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू मेक श्योर दैट हैपेंस इन रियल टाइम. इसके साथ ही एक और एग्जांपल इसका बहुत अच्छा है कि आपके लाइव फीड जैसे होती है इन मल्टीपल वेबसाइट्स, राइट. तो इसका एक यूज केस देखते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा. लेट्स से आपका यूट्यूब है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे एनबीए सर्च करता हूँ, सो आई एम अ बिग फैन ऑफ बास्केटबॉल. अब लेट्स से मैंने एनबीए की कोई वीडियो देखी, फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो देखते हैं, राइट. इफ आई गो बैक नाउ एंड यू विल सी नाउ, सी इट इज गेटिंग रिफ्रेश्ड, बट आप एक चीज देखोगे कि अलॉन्ग विद ऑल द वीडियोज विच आर मे बी फेमस एट द टाइम या फिर जो भी चल रही है, you can see कि NBA की वीडियोज विल ऑल्सो बी देयर एंड इट इज एक्चुअली इन अ रियल टाइम काइंड ऑफ अ केस. यहाँ पे एक बास्केटबॉल की आ गई. इफ आई विल कीप ऑन स्क्रॉलिंग डाउन यू विल सी दैट अलॉन्ग विद जो नॉर्मली चल रही है बेस्ड ऑन माई लोकेशन एंड ऑल द थिंग, you will see lots of NBA related videos as well, right? Because somewhere the algorithm, somewhere YouTube has an idea that मैंने ये चीज़ सर्च करी थी and again it will keep on processing that. तो ये मैंने डेटा सर्च किया NBA, राइट, उसके पास एक इनपुट गया और उसने इसको रियल टाइम में किया. इफ इट वुड हैव बीन स्लोअर तो हो सकता था कि वो इसको उस तरीके से करता, राइट, वेयर इट माइट बी टेकिंग सम टाइम. तो इसी तरीके से जो आपके इंस्टाग्राम होते हैं या फिर फेसबुक, इनकी जो फीड्स होती है दे ऑल्सो कीप ऑन गेटिंग वेरी क्विकली और इन रियल टाइम अपडेटेड, ठीक है. तो यहाँ पे आपका जो यूज केस है दैट इज इन अ वे सेइंग कि यार मेरे को बहुत जल्दी, ठीक है, जो डेटा आ रहा है उसको स्टोर करना और उस पर प्रोसेस बेसिकली वर्क करना है. अनदर यूज केस, अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज केस कैन बी चैट जीपीटी, राइट. सो चैट जीपीटी जितने भी आपके ये एजेंट्स हैं, जितने भी आप ये को पायलट्स वगैरह हम यूज करते हैं, दे ऑल आर एक्चुअली प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड एवरीथिंग इन रियल टाइम, ठीक है. आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ चैटबॉट काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है, को पायलट काइंड ऑफ अ थिंग इन माई लास्ट कंपनी. तो वहाँ पे अगेन वी वर यूजिंग और मेकिंग श्योर दैट हम ये रियल टाइम में कर पा रहे हैं, ठीक है. सो देर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज फॉर दैट. अगर आपको रियल टाइम में करना है तो यू माइट हैव टू यूज मैसेजिंग क्यू बेस्ड सॉल्यूशन लाइक काफका और स्पार्क स्ट्रीमिंग, ठीक है. एंड दस दिस वेलोसिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर. इसी के साथ एक और आपका जो आता है वो आता है बैच प्रोसेसिंग में. तो बैच प्रोसेसिंग में वेरी गुड एग्जांपल इज योर क्रेडिट कार्ड का बिल आपका. तो लेट्स से
कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, उसका बिल वंस अ मंथ आता है, राइट? इट इज नॉट दैट द बिल इज गेटिंग जनरेटेड एवरी सेकेंड और एवरी मिनट, या जब आपने ट्रांजेक्शन करी, नहीं, वो वंस अ मंथ आता है एंड देन यू हैव टू पे दैट। सो इसका क्या मतलब है कि जो भी आप अपने डेटा पे काम कर रहे हो, उसको स्टोर कर रहे हो, यू कैन बेसिकली टेक दैट टाइम और फिर आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। तो हो सकता है कि जैसे नॉर्मली वन ऑफ माई क्रेडिट कार्ड वो 15th to 15th बेसिकली कंसिडर करता है, ठीक है, एंड सेंड्स द बिल अराउंड 23rd, लेट्स से 23rd ऑफ एवरी मंथ। तो वो 7-8 डेज का वो बफर लेकर इस पे वर्क कर सकता है। इसी तरीके से लेट्स से आपके सेल्स इन अ डे, ठीक है, सेल्स इन 6 आवर्स, तो ये सब जिसमें कुछ बैच टाइम आ गया, राइट, जिसमें वी हैव सम टाइम फ्रेम जिसका हमें डेटा चाहिए, इट इज नॉट इमीडिएट, ये सब आपका आ जाता है बैच प्रोसेसिंग में। इसी के साथ डेटा इंजीनियर का जो मेजर जॉब होता है या ट्रेडिशनली रहा है, वो यही सब पाइपलाइंस बेसिकली हमें बनाने में रहता है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह अगर डेटा जनरेट हो रहा है, देन हाउ वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर एबल टू स्टोर दैट, देन वर्क ऑन दैट। ठीक है, तो ये डेटा इंजीनियर लेवल पे एक बहुत ज़्यादा आपका क्या कहते हैं काम इस चीज़ पे रहता है, हाउ टू मेक श्योर दैट जो भी आपका डेटा जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसको आप इन अ बैच वे, ठीक है, मे बी नॉट दैट इमीडिएट, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट आप उस सबको प्रॉपरली स्टोर कर सकें, प्रॉपरली उसको डिफरेंट पोजीशन से शिफ्ट कर सकें। आई ऑल्सो हैव पर्सनली डन प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बहुत हाई लेवल के डेटा, ठीक है, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड उसमें फिर टेक्नोलॉजीज नॉर्मली आर डिफरेंट, एंड इन मेनी कंपनीज यू विल सी डेटा माइग्रेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो फ्रॉम वन टेक स्टैक टू अनदर, मे बी ड्यू टू बेटर आई वुड से इनसाइट्स या फिर जो भी रीजन है, बट इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे हमें नॉर्मली बैच डेटा पे वर्क करना पड़ता है। एंड द मिडल वन इन बिटवीन इज नियर रियल टाइम। सो नियर रियल टाइम एज द नेम सजेस्ट कि ठीक है, इट्स नॉट दैट कि इसमें आपको बिल्कुल रियल टाइम पे भी करना है, और यू कैन नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मे बी लेट्स से विद इन 2 मिनट्स यू आर अपडेटिंग इट। इसका एक बहुत रियल लाइफ यूज केस एग्जांपल है, जब लेट्स से आपने कोई ट्रांजेक्शन करी, तो वो आपके क्रेडिट कार्ड की ऐप पे, राइट, थोड़े से टाइम में 1-1.5 मिनट के बाद अपडेट होता है, ठीक है, इफ यू सी द बैलेंस, या फिर लेट्स से आपने कभी डेबिट कार्ड या कुछ बेसिकली सेंड भी किया अपने अकाउंट से, ठीक है, देन आपके जब ओटीपी आते हैं तो वो 1-1.5 मिनट तक वैलिड होता है, हो सकता है कभी कभी वो लेट भी आए, आधा मिनट लग जाए, या फिर अगर लेट्स से आपने कुछ ऑर्डर प्लेस किया, तो आपकी जो पेमेंट डिटेल्स है, राइट, समटाइम इट टेक्स 2-3-4 मिनट्स टू बेसिकली अपडेट। बहुत जगह आपने देखा होगा कि लेट्स से जो पेमेंट की आपकी डिटेल्स है, जैसे कि यार 5 मिनट्स में आपके पास मैसेज आ जाएगा, तो इट इज़ नियर रियल टाइम, ठीक है, ये ऐसा भी नहीं कि एकदम बिल्कुल ऑन द स्पॉट हो रहा है, इट इज़ नॉट दैट क्रिटिकल, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बैच यूज केस एज वेल, जहाँ पे आपको पता है कि भाई आपको हर दिन लेट से 2 बजे इस चीज़ पे काम करना है, ठीक है, या फिर आपको 23rd ऑफ एवरी डे पे कुछ सेंड करना है, नहीं, इट इज़ लाइक कि होएगी, ठीक है, सम डेटा विल कम इन टू प्ले, हम उसके ऊपर 2-3 मिनट लेके वी विल वर्क ऑन दैट, वी विल मेक ऑल द प्रोसेसिंग एंड एवरीथिंग इन नियर रियल टाइम फैशन। ओके, तो इसमें मैं डाल देता हूँ आपके ऐप अपडेट्स, ऐप बैलेंस अपडेट आई थिंक इज बेटर। ओके, देन इसमें वो यूज़ कैसे कि डेटा कंटिन्यूसली आ रहा है, बट हम उसको 1 मिनट 2 मिनट कुछ इस बफर में बेसिकली प्रोसेस कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट वेलोसिटी, प्रीटी श्योर दैट ऑल द यूज केसेस आर क्लियर इन द कोर्स गोइंग फॉरवर्ड। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको इन सारे केसेस के प्रोजेक्ट्स कराऊँ एंड यू आर एबल टू वर्क ऑन दैट, क्योंकि ये आप रियल लाइफ में भी करोगे, राइट? तो सबके लिए अगेन अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती हैं जो हमें समझनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल रियल टाइम के लिए एज आई सेड मैसेजिंग क्यू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर माइट वर्क। बैच के लिए आपका हो सकता है कि ट्रेडिशनल जो है या फिर लेट्स से बिग डेटा का जैसे रहता है, वी कैन इन अ वे रन आर लेट्स से कि अगर हम क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल लेते हैं, हो सकता है कि मैं 20 को अपना जॉब रन करूं कि भाई डेटा मुझे पता है 15 तक सारा अपडेट हो गया होगा, देर विल बी नो इश्यूज विद द डेटा, 20th को मैं रन करता हूँ एंड बाय 22-23 वो सेंड कर देगा, ठीक है। सो अगेन अलग अलग यूज केसेस हैं, अलग अलग इसके सॉल्यूशन होंगे, एंड आर एम इन बिग डेटा इज कि हम इसको कैसे हैंडल करके सारी की सारी चीजें कर सकें। द नेक्स्ट वी इज वेराइटी। सो वेराइटी में आपका होता है कि डेटा एक्चुअली कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स, सो डेटा कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स और फॉर्मेट्स। नाउ जो आपका डेटा है, ठीक है, एंड दिस तो यू विल बी सीइंग अ लॉट अराउंड यू, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर इंस्टाग्राम है, इट सपोर्ट्स योर वीडियोस एंड इमेजेस, इसी के साथ साथ उसको आपका सारा का सारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपकी वो सब भी स्टोर करनी है। लिंक्डइन इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल जहाँ पे इमेजेस भी सपोर्टेड है नाउ,
शॉर्ट्स या फिर वीडियोस भी सपोर्टेड है, एंड जो पोस्ट होती है टेक्स्ट वाली वो तो है ही। उसी के साथ साथ प्रोफाइल, आपका सारा का सारा डिटेल्स ऑफ प्रोफाइल वो सब भी वहाँ पे स्टोर करना है, राइट। सो यहाँ पे बेसिक आइडिया यही है कि डेटा जो है आपका वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स या फॉर्मेट में हो सकता है, एंड वी हैव टू हैंडल एवरी टाइप ऑफ डेटा, राइट। तो इसमें भी अगेन मल्टीपल कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट हम थोड़ा सा देखते हैं। फर्स्ट हो गया स्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, सो स्ट्रक्चर्ड डेटा, एज द नेम सजेस्ट, इट इज हैविंग अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, रोज और कॉलम की फॉर्म में ही होता है, ठीक है। आपके एक्सेल वगैरह या इसमें जो रहता है बेसिकली, या फिर जो ट्रेडिशनल डीबीज आपके बेसिकली हैंडल करते हैं, दैट इज अ बेटर अप्रोच आई वुड से, राइट। जो आपके ट्रेडिशनल डीबीज होते हैं, ट्रेडिशनल डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है, उसमें यू नो दैट ओके ये रो और कॉलम के स्ट्रक्चर में होगा, ये इसके पास कॉलम रहेंगे और इसी के हिसाब से रोज होंगी। इट इज प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड, राइट, कि ये कॉलम्स आपको पता है आपको डील करने पड़ेंगे, दैट इज व्हाट हैपेंस इन योर स्ट्रक्चर्ड डेटा। सो स्ट्रक्चर्ड डेटा का एग्जांपल एक्चुअली आई कैन शो यू डायरेक्टली, दिस टेबल kind of a data is your example of structured data. Again, we have seen this a lot of time. Okay, some issue in app, let me delete this, yeah. So ये आपका एक एग्जांपल है स्ट्रक्चर डेटा का एवरीवन, राइट। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, 1 minute, yeah, I think we can keep it here only. We have this proper structure: id, name, age, degree, all these things are there. Then the next one is, let me move to the next page. The next one can be your semi structured data. Semi structured data, इसमें अगेन वही है कि कुछ स्ट्रक्चर तो है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर या वेल डिफाइंड भी नहीं है वो। इसके एग्जांपल्स हैं आपके जेसॉन या फिर एक्सएमएल, एंड ऑफ कोर्स मेनी अदर कैन बी देयर। तो इसका भी मैं आपको, लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स हियर। ये जैसे आपका एक्सएमएल होता है, 1 minute। ग्रेट एवरीवन, सो फेसिंग सम इशू विद मूविंग द इमेजेस, नो वरी। सो ये आपका एग्जांपल है एक एक्सएमएल डेटा टाइप का, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ जेसॉन। अब इसमें अगर आप देखोगे, सो देयर इज अ स्ट्रक्चर, राइट। It is semi structured in a way. For example, we can see that name, age, degree, ठीक है, ये सब आ रहा है, नेम, एज, डिग्री। हो सकता है इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इन जेसॉन आपका ये डिफाइन नहीं होता कि लेट से कस्टमर है, जेंडर है, फिर आइटम्स आप देख रहे हो कि ये दिस इज ऑल्सो इन अ वे नेस्टेड, राइट। सो कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है, बट इट इज नॉट प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड, सो इट इज दस नोन एज सेमी स्ट्रक्चर्ड। एंड द लास्ट वन is something which is known as your unstructured data. तो इसके भी वी कैन सी मल्टीपल एग्जांपल्स, लेट मी जस्ट शो ऑल दी मेजर ऑल दी काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। सो दीज आर योर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एवरीवन। नाउ इसमें वही है कि इन अ वे, फॉर एग्जांपल आपकी इमेजेस है, राइट, देयर इज नो स्ट्रक्चर और समथिंग, यू कैन नॉट से कि यार इसमें इतनी रोज या ऐसे कुछ होंगी, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस एंड विड्थ एंड ऑल दैट थिंग, ठीक है। सिमिलरली ऑडियोज हो गई, आपकी टेक्स्ट फाइल्स हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। वी डिस्कस इन द लास्ट वीडियो एज वेल कि इनको स्टोर स्टिल आप कुछ ना कुछ करके लेट से सीक्वल में कर लिया या आर डी बी एम में कर लिया, इन पे वर्क करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड यू विल सी वन थिंग कि टुडे every company, right, they are kind of dealing with all these kinds of data. Everyone is asking for your image, ठीक है, और उसके बाद हो सकता है कि जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, ईमेल्स एंड टेक्स्ट फाइल्स, एवरीवन इज काइंड ऑफ स्टोरिंग दैट काइंड ऑफ अ डेटा। तो वहाँ पे बेसिकली हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि इफ वी आर डीलिंग विद दीज काइंड्स ऑफ डिफरेंट डेटा, देन अगेन डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन विल वी हैव टू लर्न एंड वर्क ऑन दैट। इसमें भी अगेन I have actually worked with in OYO rooms there was video and images level data, जो hotels की images और videos होती थी, तो we have to make sure that we are showing the best one. Similarly for the unstructured kind of a data, we I have worked on Avro and Parquet file, ठीक है। So the major aim और the idea is कि हमें डेटा को और अच्छे से हमारे समझना पड़ेगा, ताकि हम बेस्ड ऑन दैट हम अच्छे उसमें आई वुड से कि जो भी सॉल्यूशन हमें यूज करना है वो हम कर सके। ओके, ग्रेट। सो द नेक्स्ट वन इज समथिंग विच इज नोन एज veracity. So the above threes are the major
थ्री बिग वीज ऑफ आई वुड से बिग डेटा, ठीक है. इसके बाद आई यू विल सी 5 7 और आई थिंक मोर इवन एज वेल, बट दीज आर द 5 विच आर मेजरली यूज्ड और विच यू शुड हैव एन आइडिया ऑन. तो veracity now means that quality or trustworthiness of data. It, so quality and trustworthiness of our data. Let me write trustworthiness here. So it can have that your data which you are using, it is having lots of quality issues, ठीक है. हो सकता है कि कोई कॉलम है वो ढंग से डिफाइंड नहीं है, राइट. आप लेट से कि बंदे का एज ले रहे हो और वो नेगेटिव है, ठीक है. ईमेल आईडी ले रहे हो, उसने कुछ भी डाल रखा है. यू आर टेकिंग मोबाइल नंबर्स, उसमें अल्फाबेट्स हैं. How much do you trust your data? How much or what is the quality of your data? That is what exactly your veracity means. ठीक है. तो इसमें भी अगेन इट माइट बी हैपनिंग दैट आपका डेटा बहुत मेसी आ रहा है तो आपको उसको प्रोसेस वगैरह करना पड़ेगा. सो इज दैट द केस? या फिर हो सकता है कि आपका डेटा बिल्कुल बढ़िया आ रहा है, आपको उसमें कुछ वर्क नहीं करना, नो प्री प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड, यू आर 100% श्योर दैट एवरीथिंग इज कमिंग राइट. ठीक है. तो इस इन वाले केसेस पे भी बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग एज वेल हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि वी आर choosing the solutions right. If we have to pre-process our data, okay, ETL इसमें again बाकी चीजें भी काफी आ जाती हैं. If we have to work on that data process that, then उसके लिए different technologies है which we might have to look forward to. And the last one, the last V is value. So whatever data again you are using now, right, it should provide some value. So इसके लिए हम सीधा सा बोलते हैं कि data should provide some value. Okay. Might have to check, I think there's an issue with my iPad or software. No worries. Yes, some value. So जो भी आपका डेटा है, it should be giving some valuable insights. वो business decision make करने में help करना चाहिए. It should not be that you are saying कि यार मेरे पास तो TBs या petabytes of data है and all that is nothing, just some meta data जो यूज ही नहीं है कुछ. ठीक है. तो डेटा के अंदर वैल्यू एक्सट्रैक्टेबल सम कुछ बिजनेस डिसीजन या फिर कुछ इंसाइट्स होनी चाहिए विच वी कैन यूज. ऑल दीज फॉर्म्स द वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ योर डेटा. सो अगेन अगर डेटा कोई वैल्यू नहीं देगा तो इट इज ऑफ नो यूज. हम जो भी सारा का सारा ये काम कर रहे हैं, जो भी हम ये चीज़ें सीख रहे हैं, दैट इज टू मेक श्योर कि हम कोई बिजनेस डिसीजन ले पाए, राइट. अगर यूट्यूब देख रहे हैं कि आपने क्या सर्च किया तो उसके बेसिस पे वो आपको आगे दिखा रहा है कि भाई उसी के हिसाब से लेट से आपको सजेशंस दिखा रहा है. सो दैट इज वेयर द वैल्यू पार्ट ऑफ योर डेटा कम्स इन. एंड दीज आर द 5 V's: वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, वेरोसिटी एंड वैल्यू. ओके. तो अगेन इसको आपको याद नहीं करना, वी हैव टू मेक श्योर दैट हम ये सारे का सारा समझे. प्रीटी श्योर विद दिस एग्जाम्पल एंड यू कैन डाउनलोड दीज नोट्स एज वेल. आपको एग्जैक्टली ये समझ आ गया होगा कि वॉट आर द 5 V's ऑफ योर बिग डेटा नाउ. कहीं पे भी समझाना है यू कैन ईजिली यूज दीज एग्जाम्पल्स एंड प्रीटी श्योर कि इवन दो इट्स अ लिटिल बिट लॉन्गर वीडियो, बट अब आपको कुछ और नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि हमने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इन डेप्थ कवर कर लिया. नॉट जस्ट लाइक कि ऊपर ऊपर से देखा एंड वी डोंट हैव एन आइडिया. बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स व्हेन आई आस्क देम कि सेमी स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर डेटा में फर्क बताओ, दे आर नॉट हैविंग एनी आइडिया. ओके. So with that, I think these are all the things you should be aware of in your 5 V's of big data majorly. ठीक है. So in the next video now हम अब आगे देखेंगे कि how we are able to then understand more technologies in big data world. So please make sure that till then each and everything is clear. अगर कोई भी doubt है तो ask in the comments and I will make sure that I am clearing the same out. And yeah, please make sure that you like the channel and subscribe, like the video and subscribe to my channel. And let's meet in the next video. Thank you.